उसके साथियों के लिए अंतिम निर्देश। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हे राक्षसों के पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है कृष्ण भावनामृत को अपनाना। भौतिक जीवन से वियोग के लिए सुझाई गई विभिन्न प्रक्रियाओं में से भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा व्यक्तिगत रूप से समझाई गई और स्वीकार की गई प्रक्रिया को पूर्ण माना जाना चाहिए। वह प्रक्रिया द्वारा कर्तव्यों का प्रदर्शन है जो सर्वोच्च भगवान के लिए प्यार विकसित करता है। व्यक्ति को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार को स्वीकार करना चाहिए और बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। किसी के पास जो कुछ भी है उसे आध्यात्मिक गुरुवार को अर्पित करना चाहिए और संत व्यक्तियों और भक्तों की संगति में व्यक्ति को भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की महिमा को विश्वास के साथ सुनना चाहिए। भगवान के पारलौकिक गुणों और गतिविधियों की महिमा करनी चाहिए। हमेशा ध्यान करना चाहिए भगवान के चरण कमलों पर और शास्त्रों और गुरुवार के आदेशों के अनुसार कड़ाई से भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करें। इन गतिविधियों से व्यक्ति कटौती करने में सक्षम होता है। वासना, क्रोध, लोभ, मोह, पागलपन और ईर्ष्या जैसे शत्रुओं के प्रभाव और इस प्रकार स्थित होने पर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व की प्रेमयी सेवा के मंच को प्राप्त करता है। जीवन की वास्तविक समस्या जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति है, जो एक पहिए की तरह है जो बार बार ऊपर और नीचे लुढ़कता है। हालांकि यह चक्र पूरी तरह से बंद हो जाता है जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में होता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति सेवा में निरंतर संलग्नता से प्राप्त पारलौकिक आनंद से एक है पूरी तरह से भौतिक अस्तित्व से मुक्त। यह सब विद्वान पुरुष जानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, हे असुरों के पुत्रों, तुरंत सभी के हृदय में परमात्मा का ध्यान और उसकी पूजा करना शुरू कर दो। व्यक्ति का धन, सुंदर पत्नी और महिला मित्र, उसके बेटे और बेटियां, उसका निवास, उसके घरेलू जानवर जैसे गाय, हाथी और घोड़े, उसका खजाना, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति, वास्तव में यहाँ तक कि जीवन भर जिसमें वह इन सभी भौतिक ऐश्वर्य का आनंद ले सकता है, निश्चित रूप से अस्थायी है और झिलमिलाहट। चूंकि मानव जीवन का अवसर अस्थायी है, तो ये भौतिक ऐश्वर्य एक समझदार व्यक्ति को क्या लाभ दे सकते हैं जिसने खुद को शाश्वत समझा है। वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि महान यज्ञ करने से व्यक्ति स्वयं को स्वर्ग लोकों तक उठा सकता है। हालांकि यद्यपि स्वर्गीय ग्रहों पर जीवन पृथ्वी पर जीवन की तुलना में सैकड़ों और हजारों गुना अधिक आरामदायक है, स्वर्गीय ग्रह शुद्ध, निर्मलम नहीं है या भौतिक अस्तित्व के कलंक से मुक्त नहीं है। स्वर्गीय ग्रह भी अस्थायी हैं और इसलिए वे जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक भौतिकवादी व्यक्ति खुद को बहुत उन्नत समझकर लगातार आर्थिक विकास के लिए कार्य करता है, लेकिन बार बार, जैसा कि वेदों में कहा गया है, वे इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक गतिविधियों से निराश होता है। दरअसल एक व्यक्ति जो परिणाम प्राप्त करता है वह अनिवार्य रूप से उन इच्छाओं के विपरीत होता है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक भौतिकवादी सुख प्राप्त करना चाहता है और अपने कष्टों को कम करना चाहता है और इसलिए वह उसी के अनुसार कार्य करता है। वास्तव में, हालांकि जब तक कोई सुख के लिए प्रयास नहीं करता तब तक वह सुखी है। जैसे ही कोई खुशी के लिए अपनी गतिविधियां शुरू करता है, उसका कष्ट की स्थितियां शुरू हो जाती हैं। एक जीव अपने शरीर के लिए आराम चाहता है और इस उद्देश्य के लिए कई योजनाएं बनाता है, लेकिन वास्तव में शरीर दूसरों की संपत्ति है। चूंकि शरीर ही अंततः मल या मिट्टी बनने के लिए होता है, तो शरीर से संबंधित सामग्री जैसे कि पत्नियां, आवास, धन, संतान, रिश्तेदार, नौकर, मित्र, राज्य, कोषागार, पशु और मंत्री का क्या अर्थ है? वे भी अस्थायी हैं। इस बारे में और क्या कहा जा सकता है? जब तक शरीर है तब तक यह सब साज सामान अत्यंत निकट और प्रिय है, परंतु शरीर के नष्ट होते ही शरीर से संबंधित सब वस्तुएं, शरीर भी समाप्त हो गया। इसलिए वस्तुतः इनसे किसी का लेना देना नहीं होता, लेकिन अज्ञानतावश इन्हें मूल्यवान मान लेता है। मेरे प्रिय मित्रों, हे असुरों के पुत्रों, जीव को उसके पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उसे जीवन की सभी स्थितियों में अपने विशेष शरीर के संदर्भ में पीड़ित देखा जाता है। गर्भ में उसके प्रवेश से शुरू होता है। कृपया मुझे बताएं, इसलिए पूरी तरह से विचार करने के बाद सकारात्मक गतिविधियों में जीव की वास्तविक रुचि क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप कठिनाई और दुख होता है। जीव जिसने अपना प्राप्त किया है वर्तमान शरीर उसके पिछले सकाम कर्मों के कारण इस जीवन में उसके कार्यों के परिणामों को समाप्त कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भौतिक शरीरों के बंधन से मुक्त हो गया है। जीव एक प्रकार का शरीर प्राप्त करता है
और उस शरीर के साथ कर्म करके वह दूसरे प्रकार का शरीर बनाता है। इस प्रकार वह अपने घोर अज्ञान के कारण बार बार जन्म और मृत्यु के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हे राक्षसों के पुत्र, तुम पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर या शिष्टाचार या विशाल विद्या में पूरी तरह से अच्छा बनकर भगवान के परम व्यक्तित्व को प्रसन्न नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी योग्यता प्रभु की प्रसन्नता को जगा नहीं सकती। न ही दान, तपस्या, यज्ञ, स्वच्छता या व्रत से कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके प्रति निर्भीक, अनन्य भक्ति रखता है। निष्कपट भक्ति सेवा के बिना सब कुछ केवल एक दिखावा है। इस भौतिक संसार में सभी कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों की सेवा करना और उन्हें हर जगह देखना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इतना ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जैसा कि सभी प्रकट शास्त्रों द्वारा समझाया गया है।